सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व भूगोल के आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये 6ठा लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था और इसका जो पार्ट 1 है उसका छोटा सा रूप हमने आपको पहले भी दिया था। ठीक है, तो डाल लीजिए लेक्चर 6 नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसका पार्ट 1। इसके विषय में चर्चा करेंगे, एक बार उस बात को रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो साथ साथ में एक रफली मैप बनाएंगे। ये आपका रहा ये ऊपर का पोर्शन और यहाँ से इस तरफ चले, इस तरफ, और ये आपका यहाँ हमने फ्लोरिडा को बनाया। यहाँ से हमने ये यू टर्न लिया। ठीक है, यू टर्न लिया और यहाँ से ये हमने एक पतली सी ये पट्टी सी आपको बनाई। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ये अलास्का से होते हुए ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप तैयार। ठीक है, जल्दी से इसका ये आप पूरा बना लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से चला। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर की तरफ का जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को अलग कर देते हैं। ठीक है, इसके विषय में जानकारी देंगे। वैसे कल इसके विषय में बता चुके थे। यहाँ से ये पोर्शन, ये सब क्या है, ये कनाडा है। क्या है? कनाडा। ठीक है, आपको इसकी राजधानी भी हमने होमवर्क में दी थी। राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, राजधानी आपने याद कर ली होंगी। इसके पश्चात आता है क्या? इसके पश्चात आता है आपका यूएसए। ठीक है, इसके पश्चात क्या आता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नीचे का पोर्शन ये क्या है? ये मैक्सिको है। ये क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको। ठीक है, ये मैक्सिको है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो आएंगे, नीचे की तरफ ये क्या है आपका? यहाँ पर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला। ये मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, तो गले के सामने एक व्यक्ति का क्या आ रहा है? सिर आ रहा है। ठीक है, तो इसके सामने क्या है? इसके बाल दिखाई दे रहे हैं, बेलीज। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर, ये ग्वाटेमाला देश की है। और ये जो आदमी है, जो इधर वाला आदमी है, तो ये क्या है? ये लंबे लंबे पैरों से खड़ा है। एल साल्वाडोर। एल से लेग, साल्वाडोर। ठीक है, और इसके पैरों के सामने, इसके पैर काफ़ी लंबे हैं, तो सामने वाले का क्या है? उसका पेट दिखाई दे रहा है, हंडिया जैसा पेट है ना। हंडूरस। और इस हंडिया में से कुछ निकल रहा है, तो नीचे जो देश की लोकेशन आती है वो है ये निकारागुआ। ये निकारागुआ। ठीक है, क्यों निकल रहा है हंडिया में से कुछ? क्योंकि हंडिया क्या है? काठ की है। किसकी? काठ की। तो कास्टरिका क्या है? कास्टरिका जो देश है, कास्टरिका। और यहाँ पर ये देश आ जाता है पनामा। ठीक है, तो ये टोटल जो देश हुए, इसके काउंटिंग कर लेते हैं हम, कितने हुए।
तो ये देश हुए नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 मैक्सिको, 4 ग्वाटेमाला, 5 बेलीज, 6 एल साल्वाडोर और 7वां हॉन्डुरस, 8वां निकारागुआ, 9वां कोस्टारिका और 10वां देश हुआ पनामा। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी इसी के जस्ट पास, कनाडा के जस्ट पास में क्या आ जाता है, ये आ जाता है ग्रीनलैंड। लेकिन इस पर अधिकार किसका है, अधिकार है डेनमार्क का। ठीक है, ये हमने पढ़ा ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड। ठीक है, अधिकार किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, और डेनमार्क कहाँ पड़ता है, ये आपका यूरोप में पड़ता है। तो ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड से जैसे ही आप यहाँ पर क्या है अमेरिका के सामने जाएंगे तो ये पड़ेगा बरमुडा, बरमुडा। और यहाँ ये एक राज्य पड़ता है इसका फ्लोरिडा, ये राज्य पड़ता है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के सामने पड़ता है क्या, बहमास, ये आपका बरमुडा, यहाँ पड़ेगा बहमास, बहमास। ठीक है, और मैक्सिको के सामने ये इसके 4 द्वीपीय देश पड़ेंगे, 4 द्वीपीय देश पड़ेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर का है ये क्या है, क्यूबा, क्या है, क्यूबा। और इसके बाद ये वाला हैती, क्यूबा के बाद हैती, और ये डोमिनिकन रिपब्लिकन। ठीक है, और ये पड़ेगा जमैका, जहाँ के हुसैन बोल्ट बेहतर धावक। ठीक है, शॉर्ट रेस के सबसे बेहतरीन धावक जमैका के हुसैन बोल्ट यहीं के थे। ठीक है, तो जल्दी से आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का। ठीक है, मैं ऊपर से ले लेता हूँ। ठीक है, हमने अच्छा ये जो यूएसए है, यूएसए ने एक पोर्शन यहाँ पर ले रखा है अलास्का, अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन ले लीजिए, उसके पश्चात आप ये नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यूएसए का, मतलब पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। इसके बाद इसका पॉलिटिकल डिवीजन करते हैं, इसका राजनीतिक विभाजन। ठीक है, हो गया। तो हेडिंग डाल लीजिए यूरोप महाद्वीप का राजनीतिक विभाजन। तीन प्रकार से इसका राजनीतिक विभाजन करेंगे। नंबर 1 एग्लो अमेरिका। ठीक है, नंबर 2 सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, और नंबर 3 वेस्ट इंडीज। ये 4 प्रकार से यूरोप महाद्वीप नहीं है, ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, नॉर्थ अमेरिका, इतना ही काफ़ी है, NA। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर डालेंगे एग्लो अमेरिका। हेडिंग डाल लीजिए एग्लो अमेरिका। ठीक है, तो जो अभी अभी आपने देखा क्या है, ऊपर वाला पोर्शन किसका, कनाडा का, और नीचे वाला यूएसए का। तो कनाडा और यूएसए को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, एग्लो अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्लो अमेरिका। रीजन क्या है,
आंग्ल भाषी लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्लो अमेरिका बोलते हैं। एक छोटा सा मैं मैपिंग कर लेता हूँ। ये छोटा सा ये आपका यहाँ ये इस प्रकार से ठीक है, ये मैंने बनाया। अब यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन है ये कनाडा और ये नीचे का यूएसए। तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन बना दी है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन बना दी है, तो ब्लैक कलर की लाइन क्या है, ये 49वीं अक्षांश रेखा है। क्या है ये, 49वीं अक्षांश रेखा है, जो कि क्या है, जो बॉर्डर है कनाडा और यूएसए के बीच में। क्या है, बॉर्डर है कनाडा और यूएसए के बीच में, यही इनका बॉर्डर है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो क्या हैं, वो आंग्ल भाषी हैं। दोनों जगह एक इन भाषाओं को आंग्ल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ये जो लोग रहते हैं। तो इसलिए इसको क्या है, एग्लो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, सम्मिलित रूप से। किसको, कनाडा और यूएसए को। लिखना चाहो तो इसी बात को आप लिख भी सकते हो, ठीक है, लिख लो कनाडा, यहीं पे लिखेंगे कनाडा व यूएसए को सामूहिक रूप से एग्लो अमेरिका के नाम से एग्लो अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्लो अमेरिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों के मध्य, नोट करके लिख लेंगे, नोट करके, नंबर 1, क्योंकि यहाँ आंग्ल भाषी लोगों की अधिकता है। ठीक है, कनाडा यूएसए दोनों में। ठीक है, नंबर 2, नोट नंबर 2, कनाडा और यूएसए के मध्य 49वीं अक्षांश रेखा सीमा बनाती है, बॉर्डर। ठीक है, ये रहा आपका एग्लो अमेरिका। अब बात करेंगे नंबर 2, सेंट्रल अमेरिका। हेडिंग डाल लीजिए, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, ये जो पोर्शन है जो आपने पढ़ा, ये क्या है, ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है। तो मैक्सिको से लेकर पनामा, ये पूरा ही पोर्शन मैक्सिको से पनामा तक का एरिया क्या है, ये सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल अमेरिका है। और यहाँ पर आप फैक्ट के रूप में एक बात और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं।
पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा सबसे बड़ा देश है। कनाडा सबसे बड़ा देश है पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। और यदि देखें तो विश्व का क्या है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एरिया बिगेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये सबसे अकॉर्डिंग टू एरिया बिगेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, बट इन द वर्ल्ड सेकंड पोजीशन। वर्ल्ड में क्या है, सेकंड पोजीशन पर है। और यदि हम यूएसए की बात करेंगे, जो यूएसए है, तो यूएसए पॉपुलेशन में, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ये पॉपुलेशन में पॉपुलेशन में विश्व में थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है, ये यूएसए आ रहा है। ठीक है, बात कर रहे थे सेंट्रल अमेरिका की। सेंट्रल अमेरिका क्या है, सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको से लेकर और पनामा तक का क्षेत्र क्या है, वो सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, तो यहाँ जो बिग कंट्री है वो कौन सा है, यहाँ बिग कंट्री मैक्सिको ही है। ये बिग है किसमें, ये सेंट्रल अमेरिका में बिग है। और यहाँ पर जो ये आपका मैक्सिको और यूएसए के मध्य, मैक्सिको और यूएसए के मध्य यहाँ पर एक नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस नदी का नाम है रियो ग्रांड नदी। रियो ग्रांड नदी, ये क्या काम कर रही है, ये बॉर्डर बना रही है, दोनों के मध्य बॉर्डर बना रही है। तो इस बात को आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। लिखेंगे सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको से पनामा तक के देशों को रखा गया है जिसमें मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका का बड़ा देश, सेंट्रल अमेरिका का बड़ा देश है। ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका का बड़ा देश है। ठीक है, वहीं मैक्सिको व यूएसए के मध्य रियो ग्रांड नदी सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा बनाती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पॉलिटिकल डिवीजन के हिसाब से देखें, राजनीतिक विभाजन के हिसाब से देखें, तो
तीसरा पार्ट आता है, जो थर्ड पार्ट है वो है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ठीक है। देखिए वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिमी। क्या होता है, पश्चिमी। यहाँ पर क्या है, जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, सॉरी अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के वेस्ट में जो देश हैं वो क्या कहलाते हैं, जो द्वीपीय देश हैं वो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज। और इसमें सबसे बड़ा देश जो है वो क्यूबा है। और इसको क्या कहते हैं, इसे कैरिबियन सागर में है, इसलिए इसे एंटीज द्वीप समूह का मोती भी कहते हैं, ठीक है। किसको, क्यूबा को एंटीज का मोती भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए इस बात को भाई। एक रफली यदि मैं मैप बना दूँ, ये क्या है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एस टाइप में क्या है, ये सब अटलांटिक महासागर तो है। तो अटलांटिक महासागर के वेस्ट में ही तो पड़ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित, अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित द्वीपीय देशों को सामूहिक रूप में वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज कहा जाता है। कोई दिक्कत, जिसमें क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक है। और भी छोटे छोटे टापू हैं, जैसे त्रिनाद है, ठीक है, टोबैगो है, ग्रेनेडा है, आदि को रखा गया है, ठीक है। इनको रखा गया है, जिसमें सबसे बड़ा देश क्यूबा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्यूबा। अब क्यूबा का इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, जो कैरिबाई सागर, ठीक है, जो कैरिबाई सागर व एंटीज द्वीप समूह में स्थित है, एंटीज द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। क्यूबा को एंटीज का मोती
कहा जाता है। एंटीलीज का मोती कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा इसका क्या, ये इसका पॉलिटिकल डिवीजन रहा। ठीक है, तो पॉलिटिकल डिवीजन के बाद अब हेडिंग डालेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भौतिक विभाजन। अब भौतिक दृष्टि से देख लेते हैं। बराबर 4 प्रकार से, पॉलिटिकल डिवीजन 3 प्रकार से है और भौतिक विभाजन, ठीक है, फिजिकल डिवीजन है 4 प्रकार से। तो नंबर 1 है, नंबर 1 वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, वेस्ट की साइड वाला वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। नंबर 2, ठीक है, ग्रेट सेंट्रल प्लेन, ग्रेट सेंट्रल प्लेन, ग्रेट सेंट्रल प्लेन। और तीसरा है ईस्टर्न, ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड। और चौथा है लॉरेंशियन रीजन, लॉरेंशियन रीजन, लॉरेंशियन रीजन। आइए डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं कि क्या लोकेशन इसकी है। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल डिवीजन में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो ये इसी प्रकार से एक बार फिर से आप इसको मैपिंग कर लीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर जो ये पूरा इसका वेस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, जो वेस्ट वाला पोर्शन है, ये वेस्ट वाला पोर्शन क्या है, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है। ठीक है, क्या है ये जो मैंने बना दिया है, ये ब्लू पेन से जो कर दे रहा हूँ, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, वेस्ट की तरफ का। ठीक है, ये वेस्ट का वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है। ठीक है, आप भी इसको मेंशन कर लीजिए वेस्टर्न कॉर्डिलेरा नाम से। ठीक है, जो बीच का पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन है, ये है ग्रेट सेंट्रल प्लेन, ग्रेट सेंट्रल प्लेन। ग्रेट सेंट्रल प्लेन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है लॉरेंशियन रीजन, लॉरेंशियन। और ये वाला पोर्शन है ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड। ठीक है, ये ईस्टर्न हाईलैंड है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम के माध्यम से बना लीजिए, हाफ हाफ में ले लीजिए। ठीक है, बाकी ये पूरा। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे। क्या है ईस्टर्न हाईलैंड, इसको भी लिख लीजिए ईस्टर्न। ये ईस्टर्न हाईलैंड तो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ठीक है, वेस्ट साइड का। तो कल बात करेंगे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा क्या है, टिप्स इसके विषय में, इनकी पर्वत श्रृंखलाओं को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज तक का रिवीजन कर लीजिए।
आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।